और एक और अहम खबर आपको बता दें, संभल से ही जुड़ी हुई। संभल में दरगाह की पैमाइश शुरू हुई है। लेखपालों की टीम कर रही है पैमाइश। गैर कानूनी कब्जे की पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद डीएम के सामने पेश होगी रिपोर्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दरगाह की पैमाइश यहां पर शुरू हो चुकी है। संभल में दरगाह की पैमाइश शुरू की जा चुकी है। लेखपालों की टीम ये पैमाइश कर रही है। गैर कानूनी कब्जे की पैमाइश कर रही है टीम। पैमाइश के बाद डीएम के सामने पेश होगी रिपोर्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संभल में दरगाह की पैमाइश शुरू कर दी गई। लेखपालों की टीम पैमाइश कर रही है। यहां पर गैर कानूनी कब्जे की पैमाइश यहां की जा रही है। पैमाइश के बाद डीएम के सामने ये रिपोर्ट पेश होगी और फिर उसके बाद क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है, ये अहम होगा यहां पर देखना। तो बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, जहां पर अब दरगाह की पैमाइश शुरू कर दी गई है। लेखपालों की टीम यहां पहुंच चुकी है। गैर कानूनी कब्जे की पैमाइश की जा रही है। यहां पर पैमाइश के बाद डीएम के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दरगाह की पैमाइश यहां पर की जा रही है। और जब पैमाइश पूरी हो जाएगी तो ये रिपोर्ट डीएम के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद डीएम क्या कुछ इस पर कहते हैं ये देखना होगा। फिलहाल पैमाइश जिस तरह से की जा रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। संभल में दरगाह की ये पैमाइश जारी है। कानून की जो कार्रवाई होती है कानूनी तरीके से होनी चाहिए। एकदम सडनली आकर और मौजूद शख्सियत से आवाम के सामने इस तरीके से वार्तालाप करना, ये जो है थोड़ा नहीं। तो वो तहसीलदार ने आपको पहले नहीं इत्तला किया था कि नहीं एकदम एट रैंडम हुआ है जो भी कुछ हुआ है। और जबकि हमसे जो वक्फ इंस्पेक्टर ने सवाल किए थे, हमने उनको रजिस्ट्री के द्वारा सारे सवालों के जवाब उनको दे दिए थे और जो कागज थे वो भी दिखा दिए गए थे। लेकिन फिर ये देखिए, हमें कोई इत्तला नहीं है कि हमें कोई इत्तला नहीं दी गई है कि क्या नापतोल करना चाहते हैं। प्रशासन का राइट है, अगर वो कोई जगह नापना चाहता तो नाप सकता, लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं दी गई। अच्छा, एक पक्ष का एक आरोप है कि यहाँ पर जो मतलब यहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं वो, और उससे जो कोई अवैध वसूली मतलब कोई एक ही जगह रखी जा रही है, कोई उसका मुतवल्ली नहीं है, क्या ऐसा है? ये वो आरोप लगाने वाले जाने, लेकिन ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं है। तो आपकी नहर में कोई मुतवल्ली तैनात है क्या? देखिए, मुतवल्ली पहले थे, दोबारा रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है। वक्फ बोर्ड उसको अपॉइंट करेगा तो मुतवल्ली माना जाएगा। अब कितने साल से लेकर तैनात नहीं है यहाँ पर? 2-3 साल का बता रहा है कि 2-3 साल से नहीं है। तो अब फिलहाल में क्या चल रहा है? मतलब ये कोई तैनाती है नहीं है फिलहाल में? नहीं, तैनाती की नहीं है, मुतवल्ली तो है। वहाँ से वक्फ बोर्ड से रिन्यूअल होना है, वो नहीं है, रिन्यूअल नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो और कोई ऑब्जेक्शन किसी का है नहीं, कोई दूसरा आया हो तो अप्लाई करने के लिए या कोई बात आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक उनका आरोप ये भी है कि यहाँ जो जितनी मतलब कमाई होती है, जितना पैसा आता है मेल ऐसे वैसे, तो वो सारे कुछ का कोई मतलब वो नहीं है। तो ये वो जाने, अपना उसे मुकदमा करना चाहिए बजाय यहाँ आने के। कोई मुकदमा करे और पता करे कि उसका क्या राइट है कि जो वो मांग रहा है इस बात को। तो यहाँ वैसे पूरी संपत्ति या कोई वसूली नहीं है, ये ज़ियारत है, इनकी ही संपत्ति है, इस मज़ार की संपत्ति है जो है वक्फ की, बाकी लोगों की निजी संपत्ति है जो रहते हैं लोग। वक्फ बोर्ड की सिर्फ यहाँ इतनी संपत्ति है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति जितनी है रिकॉर्ड में दर्ज है, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखिए। 1 महीना पहले डीएम साहब ने मांगा था इनसे कागज, इन्होंने सारे क्या कहते हैं पेपर उनको आप जवाब के साथ पेपर दाखिल कर दिए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा सुनील सिंह जुड़ चुके हैं। सुनील, तो दरगाह की पैमाइश शुरू हो चुकी है, वहां पर अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है? मौके मौजूद हूँ और यहाँ पर जो राजस्व विभाग की टीम है जिसमें कि लगभग 12 से ज्यादा यहाँ पर लेखपाल शामिल है, वो मौके पर इस समय पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो दरगाह की संपत्ति आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दरगाह का काफी बड़ा एरिया है और दरगाह की स्थिति कही जाती है। और इन क्षेत्रों से यहाँ पर आप देखेंगे सामने ये यहाँ पर पैमाइश शुरू कर दी गई है। और देखिएगा यहाँ अधिक जो लेखपाल हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं और फीता डाल करके यहाँ पर इसकी पैमाइश की जा रही है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर लेखपाल मौजूद हैं जो यहाँ पर ये 30 बीस की संपत्ति बताई जा रही है। इसका दावा इनका ये है दरगाह का कि ये वक्फ की संपत्ति है, जबकि प्रशासन का आरोप ये है कि ये वक्फ के तौर पर उनके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। और फिलहाल जो इसकी पैमाइश की जा रही है, मैं आपको बता दूं कि जावेद नाम के एक शख्स ने 23 अप्रैल को इसकी जेल में शिकायत की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है और इस सभी जांच पड़ताल की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी तरीके से यहाँ पर काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ी संपत्ति बताई जा रही है जिसकी यहाँ पर पैमाइश शुरू हो चुकी है। इसके
बाद पैमाइश के बाद ये पूरी जांच रिपोर्ट जो है डीएम को पेश की जाएगी, जिसके बाद वो फैसला करेंगे क्या कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल है। तो क्या आगे का प्रोसेस इसका रहेगा? डीएम के पास रिपोर्ट पेश की जाएगी, फिर डीएम की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर कहा जाता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाएगा आगे का? देखिए, मैं बता दूं आपको, जो दरगाह जटा शरीफ है, इसके मामले में बात ये की गई है कि यहाँ पर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका निजी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और 7 साल से यहाँ पर मुतवल्ली भी नहीं है और दरगाह के अंदर अवैध तौर पर पता इस तरह की शिकायतें हैं, जिसकी जांच जो है प्रशासन करा रहा है। फिलहाल जो है जो शिकायत है, बड़ी काफी शिकायत है, वो ये है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो जिसके मामले में प्रशासन ने इनसे दस्तावेज मांगे थे। दस्तावेज जैसे दरगाह कमेटी ने वो कहना है कि मुहैया करा दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, उन्होंने एक बयान देकर के ये कहा है कि जो दरगाह कमेटी दावा कर रही है कि वक्फ की संपत्ति है, लेकिन राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ये वक्फ के तौर पर दर्ज नहीं है। इसकी जांच कराई जा रही है, जांच से पहले इसकी पैमाइश कराई जा रही है। जो लेखपालों की टीम है ये जाकर के राजस्व विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद वो उसकी जांच करेंगे। जांच के बाद वो अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को पेश करेंगे, जिसके बाद डीएम के आदेश पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। सुनेगा मुतवल्ली से संबंधित मैंने शिकायत की थी, वो मुतवल्ली ना होते हुए भी निर्माण करा रहे और उर्स कराते हैं और वहां से धन की उगाही करते हैं। कितने साल पहले से मुतवल्ली यहाँ पर तैनात नहीं है? 2019 से तैनात नहीं है। किसकी संपत्ति है वैसे ये वक्फ की संपत्ति है। तो इस पर आज के टाइम में क्या बना हुआ है? मजार बना हुआ है, मस्जिद है और लंगर खाना है और जो कव्वाली उव्वाली होती है वो बिल्डिंग है। मतलब यहाँ कब्जा है, ये अवैध कब्जा है क्या? अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का। उसका किसका है? शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। अब आपकी क्या मांग है वैसे प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि जो इसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और इसने जो मेला में हर वर्ष 2.5 करोड़ 3 करोड़ कमाए, उस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए और वो वक्फ बोर्ड में जमा होना चाहिए। यहाँ की जो संपत्ति है वो किसके नाम होनी चाहिए फिर? वो संपत्ति वक्फ बोर्ड जिसे मुतवल्ली बना। अब यहाँ पर तो ईदगाह और ये सब बना, वो ईदगाह कुछ नहीं है। ईदगाह मस्जिद है, तो मस्जिद वो वक्फ की संपत्ति है और 350 साल पुरानी मजार है ये। यहाँ पर तमाम पूरे प्रदेश के देश के लोग माथा टेकने आते हैं। कि प्रॉपर एक आदमी की संपत्ति नहीं है किसी। हाँ, प्रॉपर निजी संपत्ति नहीं है, वो निजी संपत्ति अपनी कहता है। इस पर मतलब अवैध तरीके से ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लेखपालों की टीम पहुंची और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर चंदोसी के एसडीएम निधि पटेल और तहसीलदार प्रताप सिंह पहुंचेंगे और उसके बाद जो जगह यहाँ पर आरोपों के घेरे में है उसकी पैमाइश की जाएगी, पैमाइश शुरू होगी। उसके बाद जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। उसके बाद माना जा रहा है कि कार्रवाई हो सकती है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप यहाँ किस लिए पहुँचे हैं? जी, जनेटा में एक एप्लीकेशन आई थी, शिकायत आई थी। उसमें ये था कि जो जनेटा में दरगाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली साहब, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट आई थी। तो वो जो है दरगाह शरीफ की जांच करने और क्या कहते हैं ये वक्फ की संपत्ति होने या ना होने की हम जो है जांच करेंगे आज। ठीक है, देखिए हमने बात की यहाँ पर जो लेखपाल टीम के एक लेखपाल थे, उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायत की गई थी। यहाँ पर दरगाह जटा शरीफ में कुछ जगह ऐसी हैं जिसका निजी इस्तेमाल किया जा रहा है और जिनको वक्फ बताया जा रहा है, लेकिन वो जगह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। फिलहाल थोड़ी ही देर में यहाँ पर अधिकारियों के पहुँचने के बाद पैमाइश शुरू हो जाएगी। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।